हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यशस्वी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करेंगे प्रीपोजिशन। आपके नीतू सिंह बुक के प्रीपोजिशन टॉपिक को अभी हम लोग कवर करेंगे। देखिए, इसके जितने भी थ्योरी पार्ट थे उसको मैंने पिछले के पार्ट में कवर कर दिया है, तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस आपके दो पार्ट में दिए गए हैं। सबसे पहला स्पॉटिंग द एरर और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले साथियों हम लोग स्पॉटिंग द एरर वाले सवाल करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके नीतू सिंह बुक का कि ही टुक लीव ऑफ 4 डेज। देखिए, बहुत छोटा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं इसमें गलती कहाँ है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इसमें गलती कहाँ है, एरर क्या है। अब देखिए, आपको मैंने बताया था, ठीक है, जब फ्रेज प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि लीव के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता बल्कि लीव फॉर होता है। क्लियर? यहाँ जो लिखा हुआ लीव ऑफ 4 डेज, यहाँ ये गलत होगा साथियों। लीव के साथ ऑफ नहीं होगा बल्कि ऑफ के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4। तो बस इतना छोटा सा एरर था और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको सही करके हम क्या पढ़ सकते हैं कि ही टुक लीव फॉर 4 डेज। सही हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना बल्कि देखते जाना कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको याद आपको कोशिश करना है कि जो भी कॉन्सेप्ट लगा उसको याद करते जाएं। जैसे लीव के साथ ऑफ नहीं होता बल्कि 4 होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। समझते हैं इसमें एरर कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में गलती कहाँ है, फिर से रिपीट करेंगे। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द। अब देखिए, ये जो वर्ड है लिसन, ये कभी भी अकेले नहीं आता साथियों। लिसन के साथ हमेशा टू आता है। लिसन टू याद रखना है आपको, ठीक है। एक बार आप हमारे साथ बोलिएगा, लिसन टू, है ना। लिसन कभी अकेले नहीं आता, लिसन टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एरर किस वाले पार्ट में था? ऑप्शन नंबर बी। क्या एरर था एक बार फिर से देखते हैं। लिसन अकेले लिखा हुआ था जबकि लिसन अकेले नहीं होता। लिसन के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। एक बार सही करके इसको पढ़ते हैं कि चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। अब देखिए आपका सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि लिसन, है ना, लिसन अकेले नहीं आता, लिसन टू का प्रयोग होता है। तो यहां पर आप टू ऐड कर दीजिए। बात क्लियर? लिसन टू। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 कि नोबडी डिनाइज दैट माय आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट देन है ये नहीं होता, यहाँ पर डिफरेंट फ्रॉम होता है। डिफरेंट देन नहीं होता बल्कि डिफरेंट फ्रॉम होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? देन के जगह पर क्या लिखेंगे? फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंट के साथ फ्रॉम होता है ना कि देन होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ें। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इट वाज I who are responsible of making all the arrangements for the successful completion of his studies। अब देखिए अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। भले ये बहुत लंबा था लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी कोई लंबा सवाल दिखे तो आप खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि जितना लंबा कोई सवाल होता है, जितना लंबा कोई सेंटेंस होता है, उसमें आपसे एरर उतना ही छोटा पूछा जाता है। और वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत छोटा एरर इसमें पूछा गया है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि इट वाज आई हु वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ। अब देखिए आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबल के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता बल्कि रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर का प्रयोग होता है। तो ऑफ को यहाँ कट करना है और इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं होता साथियों, रिस्पॉन्सिबल फॉर ही होता है। क्लियर? तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सी वाज इन द कोर्ट यार्ड व्हेन द बर्गलर्स इंटर्ड इनटू हर हाउस। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में गलती कहां था। फिर से देखिए यहां क्या किया है, इंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग कर दिया है। तो कभी भी इंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो इनटू यहां से रिमूव कर देंगे, इंटर्ड होगा ना, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? इंटर्ड हर हाउस। क्लियर? फिर से रिपीट करते हैं। ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लास्ट वाले पार्ट में क्या यूज किया था? इंटर्ड इनटू। और कभी भी इंटर्ड इनटू का प्रयोग नहीं करते। ये आपका वाक्य को मतलब ऐसा कह सकते हैं अनावश्यक बना दे। इनटू जो है वाक्य में अनावश्यक हो जाता है ना, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सुपरफ्लुअस हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो वहां से इनटू का आप रिमूव करना होगा, इनटू को हटाना होगा। अब देखिए सही हो गया कि सी वाज इन द कोर्ट यार्ड व्हेन द बर्गलर्स इंटर्ड हर हाउस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आवर टीचर इम्फेसाइज्ड ऑन, देखिए यहीं पर गलती है, इम्फेसाइज्ड के साथ ऑन का प्रयोग नहीं करते बल्कि इम्फेसाइज्ड के साथ मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इम्फेसाइज्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, सिंपल रहता है ना। जैसे इसको सही करके क्या पढ़ेंगे कि आवर टीचर इम्फेसाइज्ड द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, ऑन को यहां से हटा दीजिए। बात क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से कहता हूं कि सिर्फ आप यहाँ आए, आप अगर सॉल्यूशन देख रहे हैं तो सिर्फ सॉल्यूशन देख कर नहीं चले जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगा उसको याद करते जाएं, तब ये आगे आपको ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैज असेंबल्ड। देखिए समझिएगा, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें गलती कहाँ हुआ है? तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें शुरुआत में गलती हो गया कि ऑन द टाइम, ठीक है। तो यहां पर ये गलती हो गई क्योंकि एक बार है ना, एक ही साथ यहां पर जो लार्ज क्राउड था वो यहां पर एक ही साथ नहीं हुआ, ऑन द टाइम नहीं होगा बल्कि एट द टाइम होता है, ठीक है। यहाँ ऑन द, अगर इसको फिर से रीड करेंगे तो यहां आपको पता चलेगा कि ऑन का प्रयोग यहां पर नहीं होगा बल्कि ऑन के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हमें? एट द टाइम। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से सही करके पढ़ते हैं कि एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैज असेंबल्ड। अब ये आपका करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम अ स्कूल अ स्टैल्कर अटैक्ड ऑन देम विद अ नाइफ। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा सवाल है, समझिएगा इसमें गलती कहाँ है। तो देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में गलती यहाँ था कि अटैक के साथ है ना, अटैक के साथ ऑन का प्रयोग कर दिया गया है, जबकि अटैक के साथ मतलब कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, सिंपल रहता अटैक, है ना। तो अटैक्ड ऑन नहीं होगा बल्कि ये अकेले रहेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अटैक्ड ऑन का प्रयोग नहीं होता साथियों, अटैक ऐसा ही होता है, अटैक्ड। अब देखिए सही करके एक बार पढ़ लेते हैं कि व्हाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम अ स्कूल अ स्टैल्कर अटैक्ड देम, है ना। अब देखिए ऑन देम, ये तो ऐसे ही पढ़ने में अजीब लग रहा है, ठीक है। अटैक्ड ऑन देम तो अजीब लग रहा है, तो ऑन को यहां से आप रिमूव कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हिज काउज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें किया क्या है कि डिक्लाइन का प्रयोग ऐसे ही कर दिया, ठीक है। देखिए डिक्लाइन ऑफ, तो डिक्लाइन के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करते, डिक्लाइन के साथ हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। द डिक्लाइन इन हिज मोरल वैल्यूज, ठीक है। ऑफ नहीं होता बल्कि डिक्लाइन के साथ इन का प्रयोग होता है। क्या ध्यान रखना है आपको कि डिक्लाइन जो वर्ड साथ हैं उसके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, द डिक्लाइन ऑफ नहीं होगा बल्कि द डिक्लाइन इन, है ना। द डिक्लाइन इन हिज मोरल वैल्यूज हैज काउज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है इंटरेस्टेड, इसके साथ हम लोग साथियों मतलब ये अकेले नहीं होता बल्कि इसके साथ हम लोग विद का प्रयोग करते हैं, इंटरेस्टेड विद, है ना। ये जो लिखा हुआ इंटरेस्टेड इसके साथ किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? इसके साथ हम लोग विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये सही हो गया। एक बार पढ़ते हैं इसको कि विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड विद मी, है ना। अब ये सही हो गया, इंटरेस्टेड विद मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बात क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 कि सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। समझिएगा इसमें किस वाले पार्ट में चेक करते हैं। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, सुधा फेल इन। अब फेल के साथ इन का प्रयोग नहीं करते, मैंने आपको बताया था फेल के साथ इन नहीं होता बल्कि फेल के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फेल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? जब भी कहीं फेल दिखे तो इसके साथ हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। क्लियर साथियों? इनटू। तो यहाँ जो इन लिखा हुआ है इसमें आप टू भी ऐड कर दीजिए, इनटू। अब ये सही हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि आई प्रीफर कॉफी देन टी। देखिए यहीं पर गलती निकल गया आपको। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, देखिए कभी भी जो ये जो प्रीफर है, ठीक है, प्रीफर, देखिए आई प्रीफर कॉफी यहाँ तो चल गया, लेकिन अगर प्रीफर है तो प्रीफर अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? प्रीफर टू होता है ना। प्रीफर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ प्रीफर लिखा है वो तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, लेकिन प्रीफर के साथ यहाँ पर देन का प्रयोग कर दिया गया है, वो गलत है। देन नहीं होगा बल्कि टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखिए सही करके पढ़ते हैं कि आई प्रीफर कॉफी टू टी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन
इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती है साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में। ये देखिए बिजी जो होता है ना उसके साथ विद का प्रयोग होता है, बिजी इन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया था, बिजी के साथ इन का प्रयोग कर दिया गया था। तो इनको आप कट करेंगे और इसके साथ क्या लिख देंगे आप, विद। बिजी के साथ इन नहीं होता, बिजी विद होता है। अब देखिए सही करके पढ़ते हैं कि सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ें, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों के वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वाज रन आउट फॉर अ बस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए यहां जो लिखा हुआ है साथियों फिर से रिपीट करेंगे कि वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वाज रन आउट। देखिए रन आउट नहीं होता बल्कि रन ओवर होता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। रन ओवर मतलब होता है कुचला जाना, यहाँ कुचले जाने के सेंस में है। ठीक है, जब क्रॉस कर रहा था तो बस ने उसे कुचल दिया, तो कुचला जाना का जो अर्थ होता है वो होता है रन ओवर, है ना। रन आउट नहीं होता बल्कि रन ओवर होता है। आउट को कट करिए, यहाँ ओवर लिख दीजिए। बात क्लियर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला साथ है क्वेश्चन नंबर 16 कि एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गलती कहाँ है साथियों, तो देखिए यहाँ जो लैंड प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अकेले हम लोग लैंड का प्रयोग नहीं करते बल्कि ऑन लैंड, है ना, लैंड के ऊपर, तो ऑन लैंड का प्रयोग करेंगे। देखिए वाटर के साथ इनका अगर हमने प्रयोग किया तो लैंड के साथ भी ऑन का प्रयोग करना होगा। देखिए वाटर में तो लैंड के ऊपर ऑन लैंड, बात क्लियर। तो लैंड के पहले क्या यूज करेंगे हम लोग, ऑन। फिर से रिपीट करेंगे, देखिए यहाँ पर एम्फीबियंस के बारे में बात हो रही थी कि वो पानी में भी रहते हैं और लैंड मतलब जमीन पर भी रहते हैं। तो देखिए पानी में रहते हैं, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कि पानी में तो इन वाटर, ठीक है, लेकिन जमीन पर, है ना, जमीन के ऊपर तो ऑन लैंड होगा ना। अकेले सिर्फ लैंड का प्रयोग हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर जो अकेले लैंड लिखा हुआ था उसके पहले हमें ऑन लिखना होगा। अब ये करेक्ट हो गया कि एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। बात क्लियर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 17 कि माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता, ये जो OFF है ना इसका प्रयोग नहीं होता बल्कि OF का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए ये जो फॉन्ड है, फॉन्ड के साथ ये नहीं होता बल्कि ये वाला होता है। इसको हम लोग काटेंगे, ये आपका नहीं होता बल्कि ये होता है। फॉन्ड ऑफ नहीं होता, फॉन्ड ऑफ होता है। तो ये जो ऑफ लिखा हुआ था इसको कट करिए और इसके जगह पर क्या लिख देंगे, ये वाला फॉन्ड ऑफ। अब ये आपका करेक्ट हो गया, माई मदर फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। करेक्ट, क्लियर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला साथी है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। छोटा सवाल लिखना, अच्छा सवाल। गलती कहाँ है, गलती है साथी है कंट्रोल। अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कंट्रोल वर्ब है तो उसके साथ कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं होता। देखिए यहाँ कंट्रोल वर्ब ही तो है तो इसके साथ ऑन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान आपको क्या रखना है, आपने क्वेश्चन नंबर 18 से क्या सीखा कि अगर कभी भी कंट्रोल का यूज वर्ब के जैसा हो तो उसके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अब देखिए आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल, यहाँ वर्ब के रूप में था तो उसके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। अब गलती इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में समझते हैं। देखिए यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है, सिंस 2 hours, ये फिक्स टाइम है क्या? सिंस का प्रयोग हमने यहाँ किया तो आपको चेक ये करना होगा कि ये फिक्स टाइम है क्या, नहीं है। अगर ये मतलब फिक्स टाइम नहीं है बल्कि टाइम पीरियड है तो यहाँ सिंस का प्रयोग क्यों होगा, है ना। ये तो मतलब ये हर एक व्यक्ति को रूल, हर एक विद्यार्थी को रूल ये पता है बहुत अच्छे तरीके से, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिंस और फॉर का यूज। तो यहाँ सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 hours। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर फॉर 2 hours। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मिस्टर बैकन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। गलती कहाँ है, तो देखिए ये जो अफेक्शन है इसके साथ टू नहीं होता बल्कि फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली होगा, टू हिज फैमिली नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से रिपीट करते हैं, क्या गलती था, यहाँ अफेक्शन के साथ टू का प्रयोग कर दिया गया था और आपको पता है कि अफेक्शन के साथ, है ना, फोर का प्रयोग होता है। आपने इससे पहले पढ़ा भी है, ठीक है, कि अफेक्शन फोर है ना, अफेक्शनेट फोर, तो अफेक्शन के साथ टू नहीं होता बल्कि इसके साथ फोर होता है। अब ये सही हो गया, ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली, कोई ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों कि रेखा हैज अ ग्रेट इनिमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। समझते हैं इसमें एरर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें गलती कहाँ है।
देखिए ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में इनमिटी, इसके साथ फोर का प्रयोग नहीं होता। अगर कहीं भी आपको इनमिटी वर्ड दिख जाए, ठीक है, ये जो इनमिटी वर्ड है अगर कहीं भी आपको ये वर्ड दिखे तो इसके साथ हम लोग टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इसके साथ हम लोग फोर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर किसका प्रयोग करेंगे, टुवार्ड्स का, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ टुवार्ड्स। अब देखिए करेक्ट करके पढ़ते हैं कि रेखा हैज अ ग्रेट इनमिटी टुवार्ड्स हर ब्रदर्स फ्रेंड। बात क्लियर, इनमिटी टुवार्ड्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथी है क्वेश्चन नंबर 22 कि ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम विदाउट एनी वाटर। अब देखिए इसमें गलती क्या है, देखिए गलती यहाँ लिखा हुआ है कि थ्रू जो है उसके साथ यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया गया, देखिए थ्रू इनटू, है ना। तो थ्रू इनटू का प्रयोग नहीं होता कभी भी। अगर ये थ्रो का जो भी वर्ब रूप होता है, जो भी मतलब इसका V2 V3 कुछ भी हो, तो इसके साथ हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थ्रू इन होगा, इनटू नहीं होगा। टू को आप सिर्फ कट कर दिए, इन चलेगा यहाँ पर, थ्रू इन। फिर से रिपीट करते हैं, ही थ्रू द बकेट इन द रिवर होगा, ठीक है, इनटू द रिवर नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर्स। देखिए साथियों इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है, आज जब हम लोग मिरर ऑफ कॉमन एरर वाले बुक के सेट को सॉल्व कर रहे थे तब भी आया था ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मतलब हर एक बुक इस्तेमाल करें, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्लिंथ टू पैरामाउंट करने से ही आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ये करें। इसके साथ प्रैक्टिस के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट बुक हैं, अच्छे बुक हैं, उसको भी सॉल्व करा करें। जैसे मिरर ऑफ कॉमन एरर है, बेहतरीन बुक है, अगर वो पूरा कंप्लीट आप करते हैं तो मतलब पूरा ग्रामर सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ कॉमन एरर वहां से इंप्रूव होते हैं। तो वहां पर यह आया था, वहां पर मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी था कि अमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे यहाँ अमंग लिखा हुआ है, बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वहां पर मैंने बताया था साथियों, और ये आपको भी बहुत लोगों को पता भी होगा कि जब दो व्यक्ति वस्तु के लिए बात हो तो वहां पर हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक व्यक्ति वस्तु का बात हो वहां पर हम लोग अमंग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दो ब्रदर्स है ना, टू ब्रदर्स लिखा है, मतलब दो व्यक्ति के बीच में है। तो अगर दो व्यक्ति के बीच की बात हो रही है तो अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर। तो बिटवीन का प्रयोग, अमंग का प्रयोग आपका क्लियर होगा। तो यहाँ अमंग नहीं होगा बल्कि बिटवीन होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 24 कि सी वाज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इनवाइटेड हर टू पार्टी। अब देखिए इसके बारे में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि सी वाज एंग्री ऑन मी। तो एंग्री ऑन तो सबसे पहले होता नहीं है, दो चीजें होती है, एंग्री विद, एंग्री एट। एंग्री विद कब होता है, एंग्री एट कब होता है, ठीक है। तो एंग्री विद का प्रयोग तब करते हैं जब कोई मतलब सामने कोई पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, सामने कोई व्यक्ति का उल्लेख हो। और एंग्री एट का प्रयोग कब करेंगे, जब सामने कोई चीज हो, है ना, समथिंग। तो एंग्री विद समवन होता है और एंग्री एट समथिंग होता है। यहां पर देखिए किसके बारे में बात हो रही है, तो एंग्री मी, है ना, तो मतलब कोई व्यक्ति के बारे में। तो यहां पर जो एंग्री ऑन मी था, ऑन का यूज नहीं करेंगे, यहां कोई व्यक्ति कोई पर्सन के बारे में बात है तो एंग्री विद का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर। तो एंग्री विद मी बिकॉज आई हैड नॉट इनवाइटेड हर टू पार्टी। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 25 कि ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वाज नॉट वर्दी फॉर। देखिए ये जो वर्दी लिखा हुआ है साथियों, ठीक है, WORTHY, ये जो वर्दी लिखा हुआ है इसके साथ फोर का प्रयोग किया गया है। तो आपको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्दी के साथ कभी भी फोर का प्रयोग नहीं होता, वो इसके साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। बात क्लियर, वर्दी ऑफ। अब देखिए सही करके एक बार पढ़ते हैं कि ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वाज नॉट वर्दी ऑफ इट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर गलती क्या है। देखिए ये जो वर्ड है डिस्क्राइब, इसमें एक वर्ड एक यूज हुआ है डिस्क्राइब वर्ड, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। आपको ध्यान रखना है डिस्क्राइब के बारे में कि डिस्क्राइब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। डिस्क्राइब अबाउट यहाँ कर दिया गया तो अबाउट को यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। बात क्लियर। अब हो गया सही कि ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला साथी है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि माई फादर डील्स विद गारमेंट्स। अब गलती कहाँ है, यहाँ पर एरर है डील्स के साथ, है ना। डील्स के साथ हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। कब, ये भी जानना जरूरी है, कब हम डील्स के साथ इनका प्रयोग करेंगे, जब डील का अर्थ हो व्यापार करना। देखिए यहाँ पर व्यापार के बारे में बात हो रही है तो डील्स के साथ उस वक्त हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ डील्स के साथ विद का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इन का प्रयोग होगा। बात क्लियर, डील्स इन। अब सही करके एक बार पढ़ते हैं कि माई फादर डील्स इन गारमेंट्स। अब ये सही हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आई कैन नॉट डील फ्रॉम। अब देखिए डील के साथ फ्रॉम का प्रयोग यहाँ किया है। देखिए डील के बारे में ऊपर भी मैंने बताया था कि अगर डील का अर्थ व्यापार करना हो, ठीक है, डील के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ ही जाइए कि अगर डील का जो मतलब है वो व्यापार करना है तो डील के साथ किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, डील इन, है ना, बात क्लियर। लेकिन अगर डील का अर्थ निपटना हो तो डील विद का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऊपर तो व्यापार करना था तो डील्स इन हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर डील, यहाँ समझिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निपटना है ना, इसका अर्थ यहाँ डील का अर्थ निपटने के सेंस में हो रहा है। तो यहाँ डील फ्रॉम नहीं होगा साथियों, बल्कि डील विद का प्रयोग हम लोग करेंगे, बात क्लियर। तो यहाँ लिख दीजिए विद। अब ये सही हो गया। अब देखिए सही करके एक बार पढ़ते हैं कि आई कैन नॉट डील विद, है ना। अब ये सही है। डील विद मतलब क्या होता है, किसी से निपटना, बात क्लियर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब अगर आपने मतलब बहुत सारे, अगर पहले से अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 29 में जो कॉन्सेप्ट लगा है वो आप कभी भी भूल नहीं सकते। और अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो इसके बाद भूलिएगा भी मत, क्योंकि ये जो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दो जो होते हैं ये मतलब इतना बार पूछा गया कि अब मतलब बता भी मैं नहीं सकता कि 5 बार 6 बार, मतलब ये अनलिमिटेड बार पूछा गया है। क्या पूछा गया, बहुत बार होगा कि इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाएगा नहीं, जबकि आपको पता है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, और आपको पता है कि डिस्पाइट अकेले आता है, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूं, देखिए यहां समझिएगा, जो इंस्पाइट ऑफ होता है, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ होता है, इसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है। ये जो इंस्पाइट है इसके साथ ऑफ होता है, लेकिन ये जो डिस्पाइट है साथियों ये अकेले आता है। तो गलती ये करता है कि बहुत बार इंस्पाइट को अकेले कर देगा, जो गलत है, और बहुत बार डिस्पाइट के साथ ऑफ कर देगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, ये अकेले ही आता, हमेशा, ऑलवेज ध्यान रखना है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। गलती कहां है यहाँ पर, यहाँ गलती है मैरिड विद का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। अब समझते हैं, देखिए इसके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 30 था, क्वेश्चन नंबर 30 था साथ, यहां पर जो मैरिड विद था, यहां पर ये गलत इसलिए होगा क्योंकि जब भी मैरिड के बारे में बात हो, ठीक है, जब भी मैरिड के बारे में बात हो तो वो हमेशा एक दूसरे से ही किया जाता है, खुद से तो ऐसा होता नहीं है ना, शादी खुद से तो किया नहीं जाता। तो ये वाक्य जो अगर मैरिड के साथ हम लोग विद का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य को सुपरफ्लुअस कर देता है, मतलब ये जो विद है ये बेकार है, यहाँ इसका कोई यूज है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से विद को हटा देना है। अब ये सही हो गया कि अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ, ठीक है, तो विद को यहाँ से आपने हटा दिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बात क्लियर। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 31 कि द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें गलती कहां था, इसमें गलती है साथियों, ये जो कंप्राइज लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। कब, ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में हो तो, ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। ये जो लिखा हुआ था इसमें कंप्राइज, ठीक है, जैसे कंप्राइजेज ऑफ लिखा हुआ था, तो अगर ये एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस में आपको दिख भी रहा होगा, तो अगर ये एक्टिव वॉइस में हो तो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करते। तो ये तो एक्टिव वॉइस में, तो इसके साथ ऑफ का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए एक बार करेक्ट करके इसको पढ़ते हैं कि द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज 3 लेयर्स। अब ये आपका सही है। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द कोर्ट हिल्ड द लोकल एमएलए रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। गलती कहाँ है, देखिए गलती है साथियों, सबसे पहले चेक करिए, ठीक है, आपको पता थोड़े होगा डायरेक्ट, है ना, चेक करिए साइड से। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आपको पता है रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर का प्रयोग होता है, यहाँ तो सही हो गया, लेकिन लॉस अकेले आ गया। देखिए लॉस ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं, बात क्लियर। तो यहाँ क्या करेंगे, लॉस अकेले है तो लॉस ऑफ होगा, जैसे डैमेज के साथ टू का प्रयोग किया गया है वैसे ही लॉस ऑफ होता है। तो यहाँ लॉस के तुरंत बाद आपको क्या लिखना होगा, लॉस ऑफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 32 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्लियर हो गया, लॉस ऑफ ही प्रयोग हम लोग करेंगे। तो साथियों ये आपके मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 32 हमने इस पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। तो ये सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे और जितने सवाल आपके मतलब इरर्स वाले पार्ट में हैं, ठीक है, उन सारे सवालों को अगले पार्ट में करेंगे। उसके बाद आपके फिलर्स भी हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।